सदर मजलिस साहिब सज्जादा हज़रत सैयद असवार अली शाह साहब बुखारी दामद बरकातुहुल आलिया, मेरे करम फरमाओ मेहरबान हज़रत पीर सैयद असगर अली शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया और मेरे करम फरमा मोहतरम जनाब सैयद अल्ताफ़ अली शाह साहब, हज़रत सैयद फ़ख्र नवाब शाह साहब जो अल्हम्दुलिल्लाह आपके और हमारे राब्ते का सबब भी बने, और मुकर्रमी जनाब सैयद आलम नवाब शाह साहब बुखारी, और अल्लाह के फजल व करम से स्टेज पर उलमाए किराम का जम्मे गफ़ीर है। ये रोशन चमकते चेहरे आपकी निगाहों के सामने हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन रोशन चेहरों के सत्ते में हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए। हज़रात मुकर्रम, आप जानते हैं कि इस वक्त हम हज़रत साहिबे मज़ार सैयद इमाम अली शाह साहब बुखारी अलैहि रहमा और उनके सज्जादा नशीन, उनके फ़र्जंद हज़रत क़िबला पीर सैयद नवाब अली शाह साहब बुखारी अलैहि रहमा के उर्स मुबारक की महफ़िल में हाज़िर हैं। और ये हम अहले सुन्नत का तरीक़ा और रिवाज रहा है कि हम बुज़ुर्गों के उर्स मनाया करते हैं, उनसे अपनी अक़ीदतों और महब्बतों का इजहार इस अंदाज से किया करते हैं। दूसरी तरफ लोग एतराज़ भी करते रहते हैं, बातें भी बनाते रहते हैं, लोगों को वरगलाते भी रहते हैं। ये गाड़ी इसी तरह चलती रहती है और मेरा ख्याल है ये इसी तरह चलती रहेगी, अगर मगर भी, सवाल जवाब भी, और ये एक दूसरे से मुनाजरे भी, बातें भी, लेकिन वो जिसको हिदायत दे ये उसके करम की बात है। हज़रात मुकर्रम, वो जो हमारा रब है उसने हमारी हिदायत के लिए अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भेजा। क्या ख्याल है, क्या वो हमें डायरेक्ट हिदायत नहीं दे सकता था? डायरेक्ट हिदायत दे सकता था। वो कादिर मुतलक, जो चाहे सो करे, उसकी बारगाह में किसी को दम मारने की मजाल नहीं। वो अगर चाहता तो हर एक को डायरेक्ट हिदायत दे सकता था। उसको कोई फंड्स का मसला नहीं था, कोई मैन पावर की कमी भी नहीं थी, कोई और दुश्वारी भी दामनगीर नहीं थी। तो एक आम आदमी ये सोचता है कि जब वो हर एक को डायरेक्ट हिदायत दे सकता था और उसमें कोई दुश्वारी भी नहीं थी, तो कितना अच्छा होता वो हर एक को डायरेक्ट हिदायत दे देता। न फसाद होता, न हंगामे होते, न मुनाजरे होते, न मुबाहिले होते, न एक दूसरे के गरेबानों में हाथ होते, न तखरीबकारी होती, न दहशत गर्दी होती। सब सुकून से, इत्मीनान से जिंदगी गुजार देते, सब सीधे सच्चे रास्ते पर होते। मैं अर्ज करूंगा कि ये आपने ज़रा सतही तौर पे सोचा है, गहरी नज़र से नहीं देखा। अगर आप ज़रा गहराई में जाके देखेंगे तो पता चलेगा ये भी उसका करम है कि उसने हमें डायरेक्ट हिदायत नहीं दी। मुमकिन है ये बात आपको अजीब लगे कि डायरेक्ट हिदायत नहीं दी, ये करम की बात है। ये कैसा करम है, इसको ज़रा समझिए। देखिए, अभी तो हमें हिदायत मिलती है अंबिया के ज़रिए। हमसे ख़ताएँ भी हो जाती हैं, लग़्ज़िशें होती हैं, नाफरमानियाँ हो जाती हैं, हुक्म दूली हो जाती है, गुनाहों का इर्तिकाब कर बैठते हैं। फिर अगर हमें एहसास हो तो हम तौबा करते हैं, आंसू बहाते हैं, रब की बारगाह में फरियाद करते हैं, मौला गुनाह तो कर बैठे लेकिन सज़ा भुगतने की हिम्मत नहीं है, करम फरमा दे, माफ़ कर दे, तुझे फला हस्ती का वास्ता, तुझे फला हस्ती का सदका, मौला हमें माफ़ कर दे। और वो दरियाए रहमत उसका जोश में आता है, वो माफ़ फरमा देता है, वो करम फरमाता है। इसको इधर ही रहने दीजिए, इसको न छेड़िए। ये मैं नात खान नहीं हूँ कि मैं कहूँ मेरी आवाज़ ज़्यादा गूंजे, मेरी आवाज़ समझ आनी चाहिए बस। भाई आपको मेरी आवाज़ समझ आ रही है ना?
बस असल मकसद ये है, वरना ये रिकॉर्डिंग के चक्कर में आवाज में गूंज आती है, लोगों को समझ नहीं आती, उसका कोई फायदा नहीं। हजरात मुकर्रम, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम अगर कोई खता कर बैठे फिर रब्बे कायनात की बारगाह में सर झुका के आंसू बहा के फरियाद करें, माफी मांगे, वो करम फरमाता है, माफ कर देता है। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट हिदायत मिल रही होती तो जिसको डायरेक्ट हिदायत मिले अल्लाह की तरफ से, डायरेक्ट पैगाम आए, वो तो नबी होता है ना। और नबी होके अब आप अपने आप से पूछिए, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, ये बंदे और रब का मामला है। अपने आप से पूछें, अगर अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म ऐसा आता जो आपकी मर्जी के खिलाफ होता, जहां आपको अपना नुकसान नजर आता, सोचते कि मैंने तो पैसे वहां लगा दिए थे और अब ये हुक्म आ गया, मेरे तो पैसे डूब जाएंगे, मैंने तो ये मंसूबा यूं बनाया था, अब ये हुक्म आ गया, मंसूबा तो खराब हो जाएगा। तो हम में से कितने होते जो अल्लाह के अहकाम की तामील करते? अपने आप से पूछने की बात है। मैं मानता हूं बहुत से लोग अल्लाह का हुक्म मानते, सब तो नाफरमान नहीं, लेकिन बहुत से वो भी तो होते जो डंडी मार जाते, जो अगर मगर करते, जो बहाना साजी करते, अपने लिए कोई ना कोई चोर दरवाजा तलाश करने की कोशिश करते। अभी तो हम अल्लाह के नबियों के फरमान पर अमल करते हैं, तो कहीं कोताही हो जाए तो अल्लाह माफ फरमा देता है, लेकिन खुद नबी होते और ये हरकतें करते, फिर बताइए किसी को माफी मिलती? फिर तो हर एक सजा भुगत रहा होता। तो ये उसका करम है ना कि उसने हमें डायरेक्ट हिदायत नहीं दी। हजरात मुकर्रम, बाज लोग कहते हैं जी ये वसीला वगैरह ये सारा फसाद फ्रॉड है, ये खाने पीने के बहाने हैं। पता चला कि हमें तो हिदायत भी वसीले से मिलती है। अच्छा देखिए, ये बात जो मैं अब करने लगा हूं, ये मुझे एहसास है कि आपकी और मेरी जबान का फर्क तो है, लेकिन इंशाअल्लाह आप तवज्जो देंगे। बाज़ जगहों पे जाता हूं, लोग कहते हैं सही पंजाबी में तकरीर करें, कोई कहता है सराइकी में तकरीर करें, हमें समझ नहीं आती। अजीब बात है, तकरीर समझ में नहीं आती, उर्दू में टीवी ड्रामे सारे समझ में आ जाते हैं। बात तो तवज्जो की है ना, बात तो दिलचस्पी की है। देखिए सूरह फातिहा अलहम शरीफ, ये तो हर मुसलमान को ज़बानी याद है ना। इसमें रब्बे कायनात ने हमें जो पैगाम दिया है वो भी हर एक को सही तरह समझना चाहिए। सूरह फातिहा दुआ है, ये मांगने का वो तरीका है जो रब्बे कायनात ने अपने बंदों को खुद सिखाया है। अगर मांगना ना आता हो तो बंदा महरूम रह जाता है। आपने देखा होगा कि मांगना ये एक फन है, ये आर्ट है। अगर अस्पताल के बाहर कोई फकीर सवाल कर रहा हो तो वो दुआ दे रहा होता है कि अल्लाह सेहत अता फरमाए। अगर रेलवे स्टेशन, कोच स्टेशन, एयरपोर्ट पर कोई दुआ दे रहा हो तो बखैर सफर की दुआ दे रहा होता है। अगर कोई बच्चे की उंगली पकड़ के जा रहा हो तो बच्चे के सर का सदका मांग रहे होते हैं। कोई यंग कपल जा रहा हो, कोई नौजवान जोड़ा जा रहा हो तो जोड़ी सलामत रहने की दुआ देते हैं। आपको याद होगा हमारे बचपन में, अब तो वो तरीका नहीं रहा, लोग आते थे, फकीर आते थे, घर की कुंडी खटखटाते थे, घर की खैर, घर वालों की खैर, मंगते का भला हो, ऐसा होता था ना। तो ये मांगने का फन है। जब किसी से लेना हो ना, कुछ मांगना हो, तो उसके लिए फिर सखी के जज्बे सखावत को उभारा जाता है, उसको जोश दिलाया जाता है ताकि जोश में आके कुछ दे दे। तो अल्लाह के बंदों से हमने मांगा कुछ, तो उन्होंने उनको तो दुआ दी कि मौला तेरा भला करे, मुझे कुछ दे दे। जब खुद मौला से मांगोगे तो क्या कहोगे? मौला तेरा भला हो। अब उसके दरियाए रहमत को जोश कैसे दिलाएं? अब वो तिरमिजी शरीफ की हदीस याद कीजिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया और फरमाया कि याद रखो, दुआ कबूल नहीं होती जब तक दरूद ना पढ़ा जाए। मुझसे एक साहब कहने लगे, काज़मी साहब आप जो सुन्नी लोग हैं दरूद बहुत पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दरूद का तर्जमा क्या है? सीधा साधा तर्जमा यह है कि मौला हमारे नबी पाक पर और उनकी आल पर रहमत भेज।
ये सीधा साधा तर्जमा है। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया, कहने लगे काज़मी साहब ये बताएं, आप जब ये दुआ मांगते हैं कि मौला हमारे नबी करीम पर और उनकी आल पर रहमत भेज, तो अल्लाह रहमत भेजता है कि नहीं भेजता? भेजता है। तो आपकी दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाई, आपकी गुजारिश पर, आपकी इल्तिजा पर, आपकी दरख्वास्त पर अल्लाह ने नबी करीम पर रहमत भेजी, तो फिर आपका एहसान हुआ नबी पर। भाई आप किसी बुजुर्ग की खिदमत में जाएं और दुआ कराएं अल्लाह मुझे औलाद दे या सेहत दे या रोजी में बरकत दे, और अल्लाह उनकी दुआ कबूल फरमाए, आपको औलाद अता फरमाए या सेहत अता फरमाए या बीमारी से और रोजी में बरकत अता फरमाए, तो आप उन बुजुर्ग का एहसान मानेंगे कि नहीं? तो किसी की दुआ से रोजी में बरकत मिले, औलाद मिले, सेहत मिले, उनका एहसान तो मानते हो, तो जिसकी दुआ से अल्लाह की रहमत मिले तो एहसान नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए। तो एतराज किया कि जनाब ये जो आप दरूद पढ़ते हैं, तस्बीहां पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला लगे रहते हैं, तो बताइए आपकी ये कहने से अल्लाह रहमत भेजता है या नहीं? अगर रहमत भेजता है तो आपका एहसान हुआ नबी पर, माज़अल्लाह। और अगर आपका ये अकीदा है कि जी हम कौन है नबी पर एहसान करने वाले, हमारी औकात और हैसियत क्या है, अरे हमें जो कुछ मिलता है नबी करीम के सदक़े में मिलता है, तो इसका मतलब ये हुआ फिर अल्लाह आपकी दुआ कबूल नहीं करता। फिर ये पढ़ने की, ये तस्बीहें पढ़ने की जरूरत क्या है? लगे रहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सवाल है ना टेढ़ा सा, लेकिन यारो बात बड़ी सीधी सी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब किसी से कुछ लेना हो तो उसके जज्बे सखावत को उभारा जाता है, तो हमें बताया कि दुआ कबूल नहीं होती जब तक दरूद ना पढ़ा जाए। क्या मतलब? मतलब यह कि जब तुम दरूद पढ़ते हो तो रब्बे कायनात गोया ये फरमाता है कि ये मेरा बंदा, ये गुनाहगार है, ये खताकार है, ये सियाहकार है, लेकिन ये मेरे महबूब के लिए रहमत मांग रहा है। तो जो मेरे महबूब के लिए रहमत मांगता है उसकी अपनी झोली तो फिर खाली नहीं होनी चाहिए। मांगते बज़ाहिर अपने नबी के लिए हैं, हकीकतन झोली तो अपनी भर रहे होते हैं। ये हम उसके दरियाए रहमत को जोश दिलाते हैं। माफ कीजिए, जरा सी बात होती है फिर फैल जाती है। मैं अर्ज कर रहा था, ये सूरह फातिहा ये वो दुआ है जो रब्बे कायनात ने खुद सिखाई है हमें कि ऐ मेरे बंदो, मुझे ये गवारा नहीं कि मेरा कोई बंदा मेरी रहमत से इसलिए महरूम रह जाए कि उसे मांगना नहीं आता था, चलो मांगने का सलीका मैं खुद सिखा देता हूं। जिससे मांगना हो पहले उसकी तारीफ करते हैं। जी वो तो आप तो जी बड़े सखी हैं, बड़े फैयाज हैं, बड़े दयालु हैं, दुनिया में बड़ा चर्चा है, जो भी इस दरवाजे पे आता है फिर खाली नहीं जाता है। मैं भी बड़ी आस उम्मीद लगा के आया हूँ। पहले उसकी तारीफ करते हैं, फिर अपनी बेकसी लाचारी का नक्शा खींचते हैं। जी मैं बड़ा गरीब हूँ, नादार हूँ, कल्लाश हूँ, मुफलिस हूँ, बेहैसियत हूँ, घर में फाके हो रहे हैं, बच्चे बेरोजगार हैं, बच्चियां जहेज न होने की वजह से घर में बैठी हैं, करूं तो क्या करूं। अपनी बेकसी लाचारी का नक्शा खींचो, उसके बाद फिर सवाल करो जो मांगना है तो वो अता फरमाता है। तो अल्लाह ने भी हमें मांगने का सलीका सिखाया। पहले मेरी तारीफ करो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें हैं उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है, परवरदिगार है, पालने वाला है। अगर आप गौर करें तो इस छोटे से जुमले में रब्बे कायनात ने तमाम तारीफें समेट कर रख दी। इसको जरा समझिए। अगर एक बच्चा हो, बड़ा शाइस्ता बच्चा हो, बड़ा खुश अखलाक हो, बोलता हो तो गोया मुंह से फूल झड़ते हो, वो बड़े सलीके से तरीके से उसकी गुफ्तगू हो, उसका अदब आदाब, उसका उठना बैठना बड़ा शाइस्ता हो, तो लोग कहेंगे कि यार किसी अच्छे घर का बच्चा है, अच्छे घराने में इसकी तरबियत हुई है, इसके पालने वाले कोई अच्छे लोग हैं, अच्छाई नजर आ रही है बच्चे में, भलाई नजर आ रही है बच्चे में, लेकिन तारीफ हो रही है पालने वालों की। पता ये चला कि जहां कोई खूबी होगी, कमाल होगा, हुस्न होगा, जमाल होगा, तो तारीफ होगी उसके पालने वाले की। अब यहां पर जब वो तमाम जहानों का पालने वाला वो है, तो जहां हुस्न होगा, जहां खूबी होगी, फिर वही लायक तारीफ हुआ ना, फिर उसी की तारीफ हो रही है। अल्लाह ने फरमाया पहले मेरी तारीफ करो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। तमाम तारीफें हैं उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार, पालनहार, वो रहमान, वो रहीम, वो बदले के दिन का मालिक, जो चाहे सो करे।
जब मेरी तारीफ कर चुको, अब अपनी बेकसी लाचारी का नक्शा खींचो। ईया का नाबुदो व ईया का नस्तईन। मौला हमारी औकात क्या है? तेरी दहलीज पर जबी साई करने वाले, तेरी चौखट पे माथा रगड़ने वाले, तेरी बारगाह में सजदरेज होने वाले, तेरी इबादत और रियाजत करने वाले, मौला तुझसे लौ लगाने वाले, तेरे सामने झोली फैलाने वाले, दस्ते सवाल दराज करने वाले, हम मंगते, हम फकीर, हम साइल, हमारी औकात और हैसियत क्या है? पहले अपनी बेकसी लाचारी का नक्शा खींचो, अब सवाल करो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जरा गौर कीजिए, कुरान को समझने की कोशिश कीजिए। रब्बे कायनात ने गोया ये फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, तुम मुझसे माल मांगते हो, दौलत मांगते हो, जमीन मांगते हो, जायदाद मांगते हो, मुझसे ओहदा मांगते हो, मनसब मांगते हो, ताकत मांगते हो, इक्तदार मांगते हो, तुम मुझसे सेहत मांगते हो, आफियत मांगते हो, घर मांगते हो, घरवाली मांगते हो, फिर औलाद मांगते हो, फिर उसकी उम्र में बरकत मांगते हो, उसकी सेहत मांगते हो, तुम मुझसे नामो नमूद मांगते हो, शोहरत मांगते हो, ये सब कुछ मांगते हो। जाहिर है मुझसे नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? लेकिन ये जो कुछ मांगते हो तुम अपनी मर्जी से मांगते हो। जो मांगने का मैंने हुक्म दिया है वो क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुझसे हिदायत मांगना। वो क्यों? वो इसलिए कि तुम मुझसे माल मांगते हो ना, मैं तुम्हें माल बेशुमार दे दूं, दौलत बेहिसाब दे दूं, लेकिन हिदायत ना दूं, फिर क्या होगा? ये माल गुनाह की राहों में लुटाओगे, रब की नाफरमानी में खर्च करोगे। ये रोजी और रिस्क ये तो मेरी रहमत है ना, तुम मेरी रहमत से मेरा अजाब खरीदोगे। इसलिए ऐ मेरे बंदो, रोजी रिस्क बाद में मांगना, पहले मुझसे हिदायत मांगना। तुम मुझसे सेहत मांगते हो, जवानी मांगते हो, शबाब मांगते हो, ताकत मांगते हो, मैं तुम्हें शानदार कड़ियल जवान बना दूं, लेकिन हिदायत ना दूं, फिर क्या होगा? ये जवानी भी गुनाह की राहों में लुटाओगे, अपनी सेहत और जवानी के नशे में मुझे भी ललकारने लगोगे, मेरी फर्माबरदारी की बजाय नाफरमानी पर कमर बस्ता हो जाओगे। ये सेहत और जवानी ये भी तो मेरी नेमतें हैं ना, तुम मेरी नेमतों का सौदा मेरे कहरो गजब से करोगे। इसलिए ऐ मेरे बंदो, सेहत और जवानी भी बाद में मांगना, पहले मुझसे हिदायत मांगना। और तुम मुझसे औलाद मांगते हो, बुढ़ापे की बेसाखी मांगते हो, अपनी उम्मीदों का मरकज मांगते हो, मैं तुम्हें शानदार जवान बच्चों का बाप बना दूं, लेकिन उनको हिदायत ना दूं, फिर क्या होगा? वो औलाद जिसकी वजह से तुम्हें सर उठा के चलना था, उसी की वजह से सर झुका के चलोगे। वो जो तुम्हारे लिए इज्जत और राहत का सबब बनने थे, वही जिल्लत और रुसवाई का बाइस होंगे। इसलिए ऐ मेरे बंदो, औलाद भी बाद में मांगना, पहले मुझसे हिदायत मांगना। अब मुझसे मांग रहे हो तो मेरे खजाने में तो कोई कमी नहीं, और मेरे लिए कोई दुश्वारी और दिक्कत भी नहीं। मैं तो हिदायत जरूर दूंगा, मैं तो हिदायत दूंगा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा कि अब मुझे हिदायत मिल गई? भाई तुम्हें क्या जिब्रील आके बताएंगे कि जनाब पहले आप जरा भटके हुए थे, जरा गुमराह थे, अब आ गए हैं सीधे रास्ते पर, अब जरा इस पर जम जाइए और इस पर इस्तिकामत इख्तियार कीजिए। भाई मैं तो हिदायत दे दूंगा, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि अब मुझे हिदायत मिल गई? तो ऐ मेरे बंदो, हिदायत इतनी आसानी से दूंगा कि फिर भटकने की गुंजाइश नहीं बचेगी। वो कैसे? जब मुझसे हिदायत मांगो तो अपनी जबान से कहो सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनकी राह पर चला दे जिन पर तूने इनाम फरमाया। ये कितना आसान रास्ता है, ये जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। हजरात मुकर्रम, मुझ में वो सलाहियत नहीं है। माशाल्लाह हमारे मुकर्रिर होते हैं, खतीब होते हैं, नात खान हजरात होते हैं, आपसे सुभान अल्लाह कहलवाते हैं, अपने साथ लेके चलते हैं। मुझे ये सब फन नहीं आता, लेकिन मेरे लिए इतना काफ़ी है कि आपकी निगाहें मेरे चेहरे पे हों और आपके चेहरे बता रहे हो को मैं भैंस के आगे बीन नहीं बजा रहा और किसी पत्थर से सर नहीं फोड़ रहा। हजरात मुकर्रम, ये कितना आसान रास्ता है, इसको समझने की कोशिश करें। देखिए, फर्ज कीजिए आपका कोई मेहमान आ रहा है लाहौर एयरपोर्ट पर, अब आप उसे लेने के लिए जाते हैं। यहां से कितना फासला है लाहौर का? तकरीबन 250 किलोमीटर। तो 250 किलोमीटर में कोई 3-4 घंटे तो लगते होंगे।
अब जनाब यहाँ पर अल्लाह के फल से आपके पास अपनी सवारी, अपना ड्राइवर, अपनी गाड़ी है, आप उस पर सवार होते हैं, लाहौर पहुँच जाते हैं। अब लाहौर पहुँचे तो आपने ड्राइवर से कहा कि भाई ज़रा गाड़ी रोको, लोगों से एयरपोर्ट का रास्ता पूछो। आपने बताया कि जनाब मैं वहाँ मंचनाबाद के देहात से आ रहा हूँ और मुझे एयरपोर्ट जाना है, तो ज़रा रास्ता बता दो। लोगों ने कहा कि यार इतनी दूर से आ रहा है, इसको सीधी तरह ज़रा पूरा रास्ता बताओ ताकि इसको परेशानी ना हो। उन्होंने आपको रास्ता बताना शुरू किया, भाई सीधे चले जाएं, आगे राउंड अबाउट आएगा, उसको सीधा क्रॉस कर लें, आगे वो फ्लाईओवर आएगा, उसके ऊपर से गुजर जाएं, फिर एक चौक आएगा, उससे फला सड़क निकल रही होगी, उस पर चढ़ जाएं, फिर एक और राउंड अबाउट आएगा, उससे सीधे हाथ मुड़ जाएं, फिर एक और फ्लाईओवर आएगा, उसके ऊपर नहीं जाना, नीचे से गुजर जाएं। आप सुन सुन के हैरान परेशान, भाई मैं वहाँ, इस जगह का क्या नाम है सही, इस जगह का नाम क्या है? मैं तो आस्ताना पीर सैयद इमाम अली शाह साहब वो उस गांव से आ रहा हूँ, वहां पर तो इतनी सड़कें नहीं होती, वहां राउंड अबाउट भी नहीं होते, इतने चौक भी नहीं होते, फ्लाई ओवर भी नहीं होते, इतनी गाड़ियां, इतने रश भी नहीं होता। तो भाई मैं इतने 250 किलोमीटर से आया खड़ा हूँ और अब 10-20 किलोमीटर की बातें रह गई, खुदा के वास्ते मुझे एयरपोर्ट पहुंचा दो। आपकी परेशानी देख के एक बंदा आपके पास आया, परेशान खड़े हो, एयरपोर्ट जाना है, तुम्हारी खुशनसीबी मैं भी इत्तेफाक से एयरपोर्ट जा रहा हूं, तो ऐसा करो कि अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी के पीछे लगा लो, सीधे एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, किसी से रास्ता पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किस राउंड अबाउट से किधर मुड़ना है, किस चौक से कौन सी सड़क पकड़नी है, ये तमाम तुम्हारे लिए परेशानी का बाइस नहीं होगा। फ्लाईओवर के ऊपर जाना है या नीचे से गुजरना है, इसके लिए इस्तिखारे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना करना, अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी के पीछे रखना, इधर उधर मत हो जाना, बस सीधे एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। अल्लाह ने भी फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, तुम्हें हिदायत चाहिए ना, तुम्हें क्या पता हिदायत का रास्ता कौन सा है, ऐसा करो मेरे जो महबूब बंदे हैं, इनाम याफ्ता बंदे हैं, उनके पीछे चल पड़ो, तुम्हें भी हिदायत मिल जाएगी। यारो सूरह फातिहा पढ़कर लोग हमें उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाते हैं, कहते हैं जनाब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखो सूरह फातिहा में हम कह रहे हैं मौला इबादत भी तेरी करते हैं, मदद भी तुझसे चाहते हैं। ये इबादत और इस्तिआनत दोनों का जिक्र इकट्ठा आया। जिस तरह अल्लाह के सिवा किसी की इबादत जायज नहीं, इसी तरह अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगना भी जायज नहीं। लोग तो ये पट्टी पढ़ाते हैं ना। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर कुरान ने हमें कहा कि एक दूसरे तावनु अलल बिर्र व तक़वा, नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, तो अब मदद तो अल्लाह के सिवा कोई कर नहीं सकता। अब कुरान खुद कह रहा है नेकी के कामों में मदद करो। और इस तरह ये अब पूरा एक मौजू है, मैं इसको ज्यादा नहीं छेड़ना चाहता। तो उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं कि दरअसल मजाजन दूसरे से मदद मांगना जायज है, हकीकतन मदद करने वाला अल्लाह है, ये तो हम भी मानते हैं। हकीकतन मदद करने वाला यकीनन अल्लाह है, कोई शक नहीं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर इस्तिआनत और इबादत अगर दोनों का जिक्र इकट्ठा है और हुक्म एक जैसा है, जिस तरह अल्लाह के सिवा किसी से किसी की इबादत नहीं की जा सकती, अगर इसी तरह अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगी जा सकती, तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि जिस तरह मजाजन अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगना जायज है, तो मजाजन फिर अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करना भी जायज होगा। लेकिन नहीं, हर एक मानता है इबादत सिर्फ अल्लाह की है। फिर सवाल पैदा होता है कि दोनों का जिक्र इकट्ठा क्यों आया? इबादत इस्तिआनत का जिक्र, मदद मांगना और इबादत करना, दोनों का जिक्र इकट्ठा क्यों आया? मैं अर्ज करूंगा, मेरा ज़ौक़, मेरा ईमान ये कहता है। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, मेरी बारगाह में तुम ये अर्ज करोगे कि मौला हम तेरी इबादत करते हैं, तो यहां पे एक फख्र और गुरूर का सवाल पैदा होता है। मौला हम इबादत करते हैं, हम तेरी बारगाह में झुकते हैं। कितने हैं जिनको तौफीक नहीं होती, वो नहीं झुकते। वो हजरत शेख सादी का वाकया आपने सुना होगा। एक दिन फजर के लिए उन्होंने अपने बेटे को उठाया, नमाज पढ़ने के लिए चले। रास्ते में बेटे ने देखा कि बाकी लोग सो रहे हैं, ये नमाज पढ़ने जा रहे हैं। कहते हैं कि अब्बा जान ये देखिए, इन लोगों को तौफीक नहीं हुई, ये नमाज नहीं पढ़ रहे, ये कैसे लोग हैं, कैसे मुसलमान हैं? शेख सादी ने फरमाया कि इससे बेहतर था कि
कि तू भी सोता रहता, तू भी ना चाहता, नमाज ना पढ़ता। भाई नमाज ना पढ़ता अल्लाह का मुजरिम होता, अब इतने लोगों का मुजरिम है, इतने लोगों की गीबत कर रहा है, इससे तो बेहतर था नमाज ना पढ़ता। हजरत मुकर्रम, जब आदमी इबादत की बात करे तो बाद औक़ात फ़ख्र गुरूर उसमें पैदा होता है ना। अब जब बंदे ने कहा इय्या का नाबुदु, मौला हम तेरी इबादत करते हैं, तो एक ख्याल हो सकता था हाँ मौला हम करते हैं, तेरी बारगाह में झुकते हैं, तुझसे लौ लगाते हैं, तेरी हम तो तस्बीह करते हैं, मौला हम तेरे सामने सरबा सुजूद होते हैं। और कितने ऐसे बंदे हैं जिनको तौफीक नहीं होती, तो यहाँ पर गुरूर हो सकता था, फ़ख्र हो सकता था, लेकिन बंदगी का तकाजा तो आजिज़ी है, इनकिसार है। तो अल्लाह ने फरमाया कि जब तू कहता है इय्या का नाबुदु, फिर ये भी कह दे वह इय्या का नस्तईन, मौला मैं कौन हूं इबादत करने वाला, जब तक तेरी मदद शामिल हाल ना हो मैं तो तेरी इबादत भी नहीं कर सकता, मैं तो इस इबादत के लिए भी तेरी मदद का तलबगार हूं। तो हजरत मुकर्रम, कहने का मतलब यह कि जरा गौर कीजिए, सूरह फातिहा में रब्बे कायनात ने हमें बता दिया कि तुम्हें हिदायत कैसे मिलेगी, जब तुम मेरे इनाम याफ्ता बंदों के पीछे चलो। अब लोग वजीफे का वसीले का इनकार करें और यहां पता चले कि बगैर वसीले के तो अल्लाह हिदायत भी नहीं देता, वसीले के जरिए हिदायत मिलती है। अच्छा, एक साहब ने एक और अजीब व गरीब सवाल किया, कहने लगे कि जनाब देखिए वसीला मकसद नहीं होता, वसीला सिर्फ जरिया होता है मकसद हासिल करने के लिए। मैं मुल्तान से चला, यहां पहुंचा, गाड़ी पर सवार था, गाड़ी वसीला थी यहां पहुंचने का, गाड़ी मकसद नहीं, एक वसीला है यहां पहुंचने का। जब मैं यहां पहुंचा, दोस्तों ने कहा आइए कादमी साहब, आइए तशरीफ ले चलिए, स्टेज पर चले, तकरीर करें। अगर मैं कहता कि देखो भाई मैं सुन्नी आदमी हूं, मैं वसीले का कायल हूं, वसीला छोड़ूंगा नहीं, गाड़ी से उतरूंगा नहीं, तो लोग कहते कि जनाब अगर वसीला नहीं छोड़ेंगे तो मकसद गायब हो जाएगा। जरा मेहरबानी करें, आप तकरीर के लिए आए हैं, यहाँ वाज के लिए आए हैं, खिताब के लिए आए हैं, उर्स में शिरकत के लिए आए हैं, अगर गाड़ी में चढ़े बैठे रहेंगे तो मकसद तो पूरा नहीं होगा। तो वसीला मकसद नहीं होता, वसीला तो सिर्फ जरिया होता है। तो भाई आपने नबी पाक का वसीला पकड़ा अल्लाह के करीब होने के लिए, तो फिर बताइए अल्लाह का कुर्ब मिल गया या नहीं मिला? मिल गया। अगर मिल गया तो अब वसीला छोड़ दीजिए, और अगर नहीं मिला तो बचपन से अब तक आप ये वसीला पकड़े बैठे हैं, आपको कुर्ब मिल ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वसीला तो बेकार है, इसकी जरूरत नहीं, इसको छोड़ दीजिए। यानी आपने नबी करीम का वसीला पकड़ा अल्लाह से करीब होने के लिए, तो अगर आपको कुर्ब मिल गया अल्लाह का तो भी छोड़ दीजिए, नहीं मिला तब भी छोड़ दीजिए। लेकिन अब एतराज जानदार है, जवाब तो मिलना चाहिए। मैंने उनकी खिदमत में अर्ज किया कि जनाब याद रखिए, वसीले की दो किस्में होती हैं। एक किस्म वो होती है जिसे मकसद हासिल करने के बाद छोड़ दिया जाता है, जैसे सवारी वसीला है, यहां पहुंचा मकसद हासिल हो गया, सवारी छोड़ दूंगा। कलम वसीला है खत लिखने का, जब खत लिख लिया तो अब कलम पकड़े नहीं बैठा रहूंगा, कलम को छोड़ दूंगा। सीढ़ी वसीला है छत पर पहुंचने का, छत पर पहुंच गया तो सीढ़ी से टंगा नहीं रहूंगा, सीढ़ी को छोड़ दूंगा। तो एक किस्म वो होती है जिसको मकसद हासिल करने के बाद छोड़ दिया जाता है, लेकिन वसीले की एक किस्म वो है मकसद हासिल भी हो जाए तो वसीला छोड़ा नहीं जा सकता। वो कैसे? देखिए इस वक्त तो दिन का वक्त है, महफिल सजी है, अगर रात होती, रात को भी महफिलें हुई होंगी आपकी, तो आपने यहां रोशनी की होगी, रोशनी चाहिए थी ना महफिल के लिए। अब रोशनी के लिए आपने सर्च लाइट लगाई या सेवर्स लगाए या ट्यूब लाइट लगाई या आपने बल्ब जलाए या कोई भी तरीका इख्तियार किया, तो वो बल्ब मकसद नहीं है, वो सर्च लाइट मकसद नहीं है, वो सेवर लाइट मकसद नहीं है, मकसद है रोशनी। अब बताइए जब आपने वो बल्ब लगाए तो रोशनी हासिल हुई या नहीं हुई? हो गई। तो फिर अब वो बल्ब छोड़ दीजिए, वसीला छोड़ दीजिए। आप हजरात तशरीफ फरमा है, देहात का इलाका है, तो आपने सतर पोशी के लिए किसी ने ये शलवार पहनी हुई है, किसी ने धोती बांधी हुई है, किसी को अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो उसने पतलून भी पहनी हुई होगी। तो धोती बांधना मकसद नहीं, मकसद क्या है? सतर पोशी। धोती तो एक वसीला है ना, जरिया है ना सतर पोशी का, बदन छुपाने का। तो आपने धोती बांधी तो अब मकसद हासिल हुआ या नहीं हुआ? सतर पोशी हो गई या नहीं हुई?
तो अब वसीला छोड़ दीजिए। छोड़ देंगे? छोड़ेंगे तो वसीला, मकसद भी गायब हो जाएगा। यारो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीला है रब की बारगाह में कुर्ब का। जब तक मेरे आका करीम का दामन हाथ में है, अल्लाह का कुर्ब भी मयस्सर है, और जैसे ही ये दामन हाथ से छूटा, अल्लाह के कुर्ब से भी महरूम हो जाएंगे। इसलिए हम तो आका करीम का दामन नहीं छोड़ सकते। हजरात मुकर्रम, माफ कीजिए, मैंने मौजू इस तरह पकड़ा कि कुछ ज्यादा लंबा हो गया। मुझे तो बुनियादी तौर पर वलियों की शान, वलियों का मकाम, उर्स का मौका है, उस हवाले से बात करना थी, लेकिन सवालों जवाब की तरफ निकल गया। लोग कहते हैं ना कि जी ये सब कुछ करने वाला तो वही है, सब कुछ उसी के कब्जे कुदरत में है, तो फिर आप ये इन चीजों के क्यों मानते हैं, क्यों जाते हैं पीरों फकीरों के पास? मैं अर्ज करूंगा कि अगर कोई शख्स अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग रहा हो, मौला मुझे औलाद दे दे, जिंदगी वाला फर्जंद दे दे, मेरी झोली भर दे, मुझे खुश नसीब बेटा दे दे, और कोई दूसरा बंदा उसे नसीहत करे कि भाई ये दुआएं बाद में मांगना, पहले तुम शादी तो कर लो। वो कहे कि जनाब बताइए, कमाल करते हैं, औलाद देने वाला अल्लाह है या बीवी है? और पैदा करने वाला हमारा रब है या औरत है? अल्लाह है ना। तो जब उसने देना है, उसने औलाद देनी है, तो उसी से मांगता हूं। आपको क्या तकलीफ है? जो बगैर औरत की औलाद मांगे वो पागल होगा कि नहीं होगा? तो जो बगैर रसूल के हिदायत मांगे वो पागल नहीं है। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, हमें हिदायत कैसे मिलेगी? अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदों के नक्शे कदम को इख्तियार करेंगे तो हिदायत मिलेगी। अच्छा, इनाम याफ्ता बंदे कौन है? मेरा ख्याल ये है कि मैंने जो आया करीमा तिलावत की खुतबे में ज़रा उस पर कुछ कलाम करना, वरना वो बिल्कुल ही फारिग हो जाएगी। अला, रब्बे कायनात ने तंबीह की, खबरदार किया। अला का मतलब है खबरदार, होशियार। खबरदार करके क्या कहा अल्लाह ने? इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ने फरमाया कि खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, जो अल्लाह के वली हैं उनको ना कोई खौफ है, ना वो गमगीन होंगे। अच्छा, मैंने पढ़ा, मैंने कहा यह कुरान है, अल्लाह का कलाम है, जाहिर है अगर मगर की गुंजाइश नहीं, लेकिन मौला तेरे वली है ना। वली किसे कहते हैं? दोस्त को। वली कहते हैं महबूब को, वली कहते हैं मुकर्रब को। तो मौला वो तेरे दोस्त हैं। अब जब तेरे दोस्त हैं, तेरे महबूब हैं, तो उनको तो कोई खौफ और गम होना ही नहीं चाहिए। इसमें तो अगर मगर की गुंजाइश ही नहीं। लेकिन इसमें हमें खबरदार करने की जरूरत क्या है? भाई जो तेरे दोस्त हैं वो अगर खौफ से महफूज हैं, गम से महफूज हैं, तो हमें खबरदार करने की क्या जरूरत है? आप सोचिए, आपको कोई आके कहे कि आप जरा खबरदार हो जाएं, होशियार हो जाएं, आपका जो पड़ोसी है उसको कोई दुख नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। आप कहेंगे भाई हमारे पड़ोसी को कोई खौफ नहीं, सुभान अल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। हम कोई जलने वाले नहीं, कुड़ने वाले नहीं, हम किसी से कोई खामखा पंगा लेने वाले नहीं। हमारा पड़ोसी अपने घर में खुश है तो खुश रहे, हमें खबरदार क्यों कर रहे हो भाई? हमारा क्या वास्ता? तो मौला वो तेरे दोस्त है, तेरे महबूब है, तेरे मुकर्रब है, अगर वो खौफ और गम से महफूज है तो हमें खबरदार करने की क्या जरूरत है? हजरात मुकर्रम, इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें खबरदार किया, मेरे वली हैं, इनको न कोई खौफ न कोई गम। देखिए आजकल जब साहिबाने इक़्तिदार चलते हैं, शाह साहब जब वज़रा चलते हैं तो हूटर्स लगी हुई गाड़ियाँ चल रही होती हैं, दूर से पता चल जाता है कोई मुसीबत आ रही है। लेकिन पुराने ज़माने में तो ये इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, ये गाड़ियाँ, ये हूटर्स, ये सायरन अलार्म नहीं होते थे। उस वक्त क्या होता था? अगर आपने कोई किस्सों कहानियों में पढ़ा हो शायद, या हो सकता है कि अल्लाह ने तौफीक दी हो तो फिल्मों में, टीवी ड्रामों में देखा भी हो कि पुराने ज़माने में जब कोई बादशाह निकलते थे तो उनसे आगे नकीब चलता था, आवाज़ लगाता था, बाअदब, होशियार, खबरदार, शहनशाह वक्त, जलवा फिगर होने वाले हैं। ये एक तरीका था। फर्ज करे पुराना ज़माना है, बादशाह की सवारी आ रही है, नकीब आवाज़ लगा रहा है, निगाह रूबरू, बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार, खबरदार, जिल्ले इलाही, जहां पना, शहनशाह वक्त, जलवा फिगर होने वाले हैं। फर्ज करे किसी बंदे ने जाके नकीब से पूछा कि जनाब बादशाह आ रहा है ना,
कोई चोर डाकू तो नहीं आ रहा कि तुम खबरदार करो कि हम अपनी दुकानें बंद कर ले, माल छुपा लें। कोई खूनी कातिल, कोई दहशतगर्द तो नहीं आ रहा कि अपनी जानें बचा के भाग जाएं। भाई बादशाह आ रहा है और बादशाह तो रियाया की जानो माल का मुहाफिज है, तो फिर हमें खबरदार क्यों कर रहे हो? पुराने जमाने में बादशाह ऐसे ही होते थे। अगर आज समझ ना आ रही हो तो उसके लिए माजरत। तो अगर किसी ने यह सवाल किया हो नकीब से कि भाई बादशाह आ रहा है, रियाया की जानो माल का मुहाफिज आ रहा है, फिर खबरदार क्यों कर रहे हो? तो नकीब ने जवाब दिया होगा कि बेवकूफ, तुम्हें खबरदार इसलिए नहीं कर रहे कि कोई खूनी कातिल या कोई चोर डाकू आ रहा है, जान माल बचाने की फिक्र करो। नहीं, तुम्हें खबरदार इसलिए कर रहे हैं कि शहनशाह वक्त की सवारी आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें खबर ना हो, तुम्हें पता ना चले, बादशाह की सवारी आ जाए और तुम्हारी जबान से कोई ऐसा जुमला निकल जाए, तुमसे कोई ऐसी हरकत सरजद हो जाए कि बादशाह को गुस्सा आ जाए और तुम उसके कहरो गजब का निशाना बन जाओ। तो इसलिए तुम्हें खबरदार कर रहे हैं कि ऐ लोगों जरा खबरदार हो जाओ, शहनशाह वक्त आ रहा है, बादशाह की सवारी आ रही है। अपनी जबान पर, अपनी निगाह पर, अपनी हरकातों सकनात पर जरा काबू रख लेना, बादशाह के कहरो गजब को दावत मत दे बैठना। तो रब्बे कायनात भी अपने बंदों को खबरदार कर रहा है, मेरे बंदों खबरदार हो जाओ, ये मेरे वली हैं, ये मेरे महबूब हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये तो खौफ और गम से महफूज है, ये मेरी अमान में है, ये मेरी पनाह में है, ये मेरी रहमतों की छांव में है। लेकिन अगर तुमने लाइल्मी में, बेखबरी में, अगर तुमने इनको दुख देने की कोशिश की या इनको डराने की जिसारत की, तो तुम्हारा हशर क्या होगा? खबरदार हो जाओ। हजरात मुकर्रम, रब्बे कायनात ने हमें खबरदार किया है। अब यहां पर एक बात और है समझने की। रब्बे कायनात ने हमें खबरदार किया कि ये खौफ और गम से महफूज हैं। देखिए, अगर कोई शख्स बड़ा अमीर व कबीर हो, दौलतमंद हो, साहिब सरबत हो, आलीशान महल में फरोकश हो, दस्तरखान वसी हो, अनवाओ अक़साम की नेमतें उसके दस्तरखान पर रहती हों और चैन की बंसी बजाता हो, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारता हो, नौकरों की फौजे जफर मौज उसकी खिदमत के लिए मौजूद हो, लेकिन उसकी झोपड़ी के साए में रहने वाले कुछ झोपड़ी नशीन वो दाने दाने को तरसते हों, लुक़मे लुक़मे को तड़पते हों और तन ढांपने के लिए कपड़ों के मोहताज हों, लेकिन वो बंदा खुद ऐशो इशरत में जिंदगी गुजारे, तो क्या वो बंदा काबिल तारीफ हो सकता है? नहीं। लोग यही कहेंगे, यार ये देखो कैसा अजीब आदमी है, इसके सीने में पता नहीं दिल है कि पत्थर की सील है, खुद तो इस ऐशो इशरत में रहता है और इसकी महल, इसकी दीवार के साथ झोपड़ियां हैं, उसमें इस तरह लोग तरसती और सिसकती हुई जिंदगी गुजारते हैं। लोग कहेंगे नहीं कहेंगे? अगर उसके खौफ और डर की वजह से नहीं कह सकेंगे, दिल में बुरा समझेंगे या नहीं समझेंगे? पता ये चला कि कोई खुद तो खौफ और गम से महफूज हो, लेकिन उसके दामन में पनाह लेने वाले, उसका हाथ पकड़ने वाले, उससे रिश्ता जोड़ने वाले, अगर वो खौफ और गम में मुब्तला रहे तो वो काबिल तारीफ कैसे हो सकता है? लेकिन अल्लाह तो वलियों की तारीफ कर रहा है, ये मेरे वली हैं, ये खौफ और गम से महफूज हैं। यारो, अल्लाह का वलियों की तारीफ करना इस बात की दलील है कि वली खुद भी खौफ और गम से महफूज होता है और जो उससे रिश्ता जोड़ लेता है वो भी खौफ और गम से बेनियाज हो जाता है। हजरात मुकर्रम, यहां पर वो बहिश्ती दरवाजे की भी बात करता चलूं, क्योंकि बहुत से लोग एतराज करते हैं ना, ये क्या बात बनी जी? हुजूर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमा दिया कि जनाब मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, इशारा फरमा रहे हैं जो इस दरवाजे से गुजरेगा वो अमन में होगा, वो पनाह में होगा, गोया जन्नत में होगा, तो इसलिए जो इस दरवाजे से गुजर गया बस वो जन्नत में पहुंच गया। ये क्या बात बनी? मैं अर्ज करूंगा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान भी है, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में दाखिल हो गया। अच्छा, अब ये बताइए, कोई सिर्फ जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे तो इतना कहने से क्या जन्नत में पहुंच जाएगा? नहीं। तो आका करीम के फरमान का कुछ और मतलब है जो हम समझे नहीं। वो क्या है?
मेरे आका करीम ने गोया ये फरमाया कि अगर तुमने सच्चे दिल से माना कि उसके अलावा कोई इलाह नहीं, उसके सिवा कोई और माबूद नहीं, उसके सिवा और कोई पूजा के लायक नहीं, जब उसी को अपना रब, अपना परवरदिगार, अपना खालिक व मालिक मानोगे तो फिर उसकी इबादत करोगे, उससे की रियाजत करोगे, उससे लौ लगाओगे, उससे पींगे बढ़ाओगे, उसकी नाफरमानी नहीं करोगे, हुक्मदूली नहीं करोगे, उसके कहरो गजब को दावत नहीं दोगे, बल्कि उसकी रहमत का सवाल करोगे, झोलियां फैलाओगे। तो जब तुम उसके कहरो गजब से बचने की कोशिश करोगे, जब तुम उसकी दामन में पनाह लोगे, तो फिर जाहिर है कि फिर तुम्हारे लिए तो जन्नत होगी ना। इसी तरह मैं अर्ज करूंगा कि हुजूर महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने सारी जिंदगी में क्या ये एक जुमला बोला है कि जो इस दरवाजे से गुजरेगा वो अमन में होगा, वो जन्नत में होगा? क्या बाकी जिंदगी में कोई और बात नहीं की? क्या उन्होंने कोई और तरबियत नहीं की, कोई और सबक नहीं सिखाया? यारो ये वही महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया है कि रमजान के मौके पर जब सहरी का वक्त आता है तो एक आध लुकमा लेके हाथ खींच लेते हैं और खाया नहीं जाता। खुदाम अर्ज करते हैं सरकार सहरी का वक्त है, आगे सारा रोजा है, कुछ तो खा लीजिए, तनावुल फरमा लीजिए। फरमाते हैं कि नहीं, सोचता हूं कि अल्लाह के कितने बंदे जिनको दो लुकमे भी मयसर नहीं होंगे, उनकी क्या हालत होगी। उनका सोच के मेरी भूख मर जाती है, खाया नहीं जाता। उन्होंने अपने अमल से जो हमें सबक दिए हैं उनको हम फरामोश कर दें और एक जुमला पकड़ के बैठ जाएं। नहीं नहीं, उन्होंने जो ये कहा था ना, बस इसकी वजह से हम जन्नती हैं। और सारी जिंदगी जो उन्होंने तालीम दी है, जो तरबियत की है, जो रास्ते दिखाए हैं, उनको फरामोश कर दें, तो इसका मतलब यह है कि हम उनकी तालीमात में डंडी मार रहे हैं। जैसे आका करीम ने फरमाया मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, इस हदीस को पकड़ के नमाजें छोड़ दो, रोजे छोड़ दो, हलाल हराम का ख्याल छोड़ दो, हर चीज को तर्क कर दो और ये सोचो कि नहीं जी बस ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया आप तो जन्नत में पहुंच गए। ये तमाम चीजें हमारे समझने की हैं। अल्लाह के वलियों की शान हम मानते हैं। रब्बे कायनात ने जब फरमाया कि ये अल्लाह के वली वो हैं जो खौफ और गम से महफूज हैं, और वली को पहचाने कैसे, ये भी बड़ा अजीब मसला है। पर वली को पहचानना, हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं वली को अल्लाह को पहचानना आसान है, वली को पहचानना मुश्किल है। हो सकता है कोई कहे कि लो जी बायजीद बुस्तामी ने वलियों को अल्लाह से बढ़ा दिया, वली को पहचानना मुश्किल, अल्लाह को पहचानना आसान। मैं अर्ज करूंगा ये ऐसे नहीं, जरा समझने की जरूरत है। ये बताइए इतना माशाल्लाह कसीर मजमा है, कोई पूछे भाई यहाँ पे कोई बंदा है जरा देख के पहचानो, जो लाहौर से आया वो देख के पहचान लेंगे? कोई कहे कि देखें यहाँ पे हैदराबाद से एक बंदा आया बैठा है, जरा देख के पहचानो, पहचान लेंगे? नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि यहाँ पर कोई अंग्रेज आया बैठा है, जरा देखो, क्या ख्याल है, देख के पहचान लोगे कि नहीं? पहचान लेंगे। क्यों? इसलिए कि लाहौर से, कराची से, हैदराबाद से कोई बंदा आया हो वो तो देखने में हमारे जैसा होगा, लेकिन अंग्रेज जो है उसकी शक्ल सूरत कुछ और होगी, रंग रूप कुछ और होगा, वज़ाक़त कुछ और होगी, उसका लिबास पहनना ओढ़ना कुछ और होगा, वो तमाम लोगों से मुख्तलिफ होगा। उसको देखकर फौरन पहचान लेंगे ये अंग्रेज है। ऐसा है या नहीं? पता ये चला कि जिस जैसा दूसरा कोई ना हो उसे पहचानना आसान होता है। जिस जैसा दूसरा कोई ना हो उसे पहचानना आसान होता है। अब बताओ अल्लाह जैसा कोई और है? अल्लाह जैसा तो कोई और नहीं है, तो फिर अल्लाह को पहचानना तो आसान हुआ ना। लेकिन अल्लाह के वली तो देखने में आम इंसानों जैसे होते हैं, उनको पहचानना मुश्किल होता है। मेरे आका करीम से सहाबा किराम ने अर्ज की, आका ये वली को कैसे पहचानेंगे? फरमाया अल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिर अल्लाह, अल्लाह के वली वो होते हैं जिनको देखने से अल्लाह याद आ जाए। लेकिन एक और मसला बन गया। कुछ अर्सा पहले मैं सिंध में एक बहुत बड़ी गद्दी है, उनके जो सज्जादा नशीन है, बुजुर्ग आदमी है, मैं उनसे मिलने के लिए गया। मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि इसमें हो सकता है कोई गीबत का पहलू तलाश कर ले, वरना उन्होंने जो भी फरमाया वो उसका वो मतलब नहीं था जो आम तौर पर लोग लेते हैं। खैर मैं उनसे मिलने के लिए गया, हम बैठे थे अब उनके हुजरा खास में, तो उनका वो जो खलीफा था वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद दरवाजे के बाहर आए, हाथ बांध के खड़ा हो, फिर चला जाए। 2 मिनट के बाद फिर आए। मैंने उनसे पूछा हजरत इसको क्या तकलीफ है? कहने लगे दरअसल कुछ लोगों को मैंने बुलाया था मुलाकात के लिए,
ये उनकी याद दहानी करा रहा है। मैंने कहा अच्छा, अगर आपको वहाँ ज़्यादा वक्त ना लगे तो आप उनको फारिग कर दें, मैं अभी फारिग हूँ, बाद में बात कर लेंगे। उनका ठीक है काज़मी साहब, आपकी मेहरबानी, आप मुझे इजाज़त दे रहे हैं, मैं 2 मिनट में उनको फारिग करके आता हूँ। मैंने कहा ठीक है। जाने से पहले उन्होंने वो अलमारी खोली, उसमें से कोई क्रीम निकाली, चेहरे पे लगाई। अच्छा, अगर सर्दी का मौसम होता मैं सोचता कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, वो जिल्द खुश्क हो रही होगी, लगा ली। लेकिन गर्मी का मौसम था। अब गर्मी के मौसम में क्रीम लगाना ज़रा अजीब लगा मुझे। मैंने कहा हज़रत खैरियत, ये क्रीम लगा रहे हैं, क्या क्रीम है, कोई एलर्जी है क्या है? मुस्कुराए, कहने लगे नहीं काज़मी साहब, लोग आते हैं ना, वो दरअसल पीर के चेहरे पे नूर उतरता हुआ देखना चाहते हैं। अच्छा, मैंने सोचा कि अगर ये नूर क्रीम्स के सहारे उतर सकता है फिर तो बड़ा आसान है। जब चेहरों पे चेहरे सजाने का फन लोगों को आ जाए तो फिर वली को पहचानना मुश्किल होगा कि नहीं होगा? होगा। तो फिर कैसे पहचाने? ये मुश्किल रब्बे कायनात ने खुद कुरान मजीद में हल फरमा दी। फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ऐ लोगों, खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, ये मेरे वली हैं, ये खौफ और गम से महफूज हैं, ये मेरी अमान में है, पनाह में है। लेकिन अगर तुमने इनको डराने की कोशिश की, तुमने उनको दुख देने की कोशिश की, तुम्हारा हश्र क्या होगा, जरा उससे खबरदार हो जाओ। और तुम अब वली को कैसे पहचानोगे? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। याद रखना, अल्लाह का वली वो होता है जो साहिब ईमान होता है और साहिब तकवा होता है। यह हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दर्स है। बहुत से लोग होते हैं, मैं नाम किसी मसलक का नहीं लेता जी, वो फना मसलक से ताल्लुक़ है लेकिन हम उसके मुरीद हैं। भाई, जिसका मसलक कुछ और है, मजहब कुछ और है, अकीदा कुछ और है, तुम उसको अल्लाह का वली मान के तुम उसके मुरीद हो गए। ये तो बैत मुनाकिद ही नहीं हुई, इस तरह बैत नहीं होती। अगर किसी का अकीदा दुरुस्त ना हो तो वो वली कैसे हो सकता है? कुरान में अल्लाह फरमा रहा है अल्लज़ीना आमनू, वो होते हैं जो साहिब ईमान होते हैं, वह कानू यत्तकून, और वो होते हैं जो साहिब तकवा होते हैं। तो वली की पहचान ये नहीं है कि वो हवा में उड़ के दिखाए, ये पहचान नहीं है कि पानी पे चल के दिखाए, ये पहचान नहीं है कि वो शोभ दे करके दिखाए। उसकी पहचान ये है कि वो तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाए, अल्लाह को राजी करने के तरीके सिखाए, फिर वो अल्लाह का वली है। हजरत मुकर्रम, आज के दौर में ये बात पल्ले बांधने की है। जब रब्बे कायनात ने हमें, एक तो मसला ये है कि जो चीज़ हमें विरासत में मिल जाए ना, हमें आमतौर पर उसकी कदर नहीं होती। बादशाह अकबर का एक वाक़या है, अपने 9 रतन हजरात के साथ बैठा है और झरोके में और देख रहा है, तो देखा कि एक शख्स नौजवान जा रहा है और उसने बड़ा कीमती दोशाला, कीमती चादर ओढ़ी हुई है, बड़ी शानदार कीमती चादर है। तो देखा कि उसके जूते पे कोई मिट्टी लग गई, तो अपनी चादर से वो मिट्टी साफ करने लग गया। अब सब हैरान कि इतनी कीमती चादर है, उससे जूते की मिट्टी साफ कर रहा है। तो अकबर ने वो बीरबल से पूछा कि बीरबल, इसके बारे में तुम क्या कहते हो? उसने कहा जी, मेरा ख्याल ये है कि इसको ये दोशाला मिला है तरके में, विरासत में, और ये जूता जो है इसने अपनी कमाई से खरीदा है, तो इस वजह से नाकदरी कर रहा है। हमारे साथ भी यही मामला है। ये वतन जो है ना, ये पाकिस्तान, ये हमको विरासत में मिल गया है। जिन्होंने कुर्बानियां दी थी वो तो रुखसत हो गए ना, जिन्होंने खून बहाया था वो तो दुनिया से चले गए ना, जो सब कुछ अपना घर बार लुटा के आए थे, जिनकी आंखों के सामने उनकी बेटियों ने खुदकुशियां की थी ताकि उनकी बेहुरमती ना हो, वो कुर्बानियां देने वाले तो रुखसत हो गए। अब ये वतन मिला है हमें हमारे तरके में, इसलिए हमें इसकी कदर नहीं है, इसके साथ जो कुछ होता रहे, बल्कि हमने तो मजाक बनाया हुआ है। कोई भी बुराई हो ना तो आम तौर पर हमारी जबान पे होता है जी ये पाकिस्तान है, यहां सब चलता है। पाकिस्तान को बुरा क्यों कहते हो? पाकिस्तान तो अल्लाह ने हमें एक नेमत अता फरमाई, बहुत बड़ा इनाम अता फरमाया। पाकिस्तान में बुराई नहीं थी, इसको बुरा बनाया है तो हमने बनाया है। पर रिश्वत तो हम ले रहे हैं ना, करप्शन तो हम कर रहे हैं ना,
इसकी जड़ें तो हम खोखली कर रहे हैं ना। इस्लाम के और पाकिस्तान के दुश्मनों से साजबाज तो हम कर रहे हैं ना। यहां कत्लो गारत गरी का बाजार तो हम गर्म कर रहे हैं। दीन और मजहब के नाम पर यह तकरीबकारी, दहशतगर्दी, खुदकुश हमले ये तो हम कर रहे हैं और बुरा कह रहे हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान को बुरा ना कहो, यह अल्लाह की नेमत है, यह अल्लाह का इनाम है। अगर हो सके तो अपनी इस्लाह करने की कोशिश करो। हजरत मुकर्रम, गुफ्तगू के इस मोड़ पर मैं समझता हूं कि मुझे एक नसीहत करके आपसे इजाज़त ले लेनी चाहिए। दरअसल बात होती है नुक्ते नज़र की। वो ऐसा हुआ कि एक पाकिस्तानी, आजकल जो बेरोज़गारी है, जो हालात है आप जानते हैं, एक पाकिस्तानी का यूं कहें लॉटरी निकल आई, उसका इंग्लैंड का वीज़ा लग गया। अब वहाँ गया तो उसके पास इतने पैसे तो नहीं थे कि अलहदा अपना मकान लेके रह सकता। तो एक तरीका होता है पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने का। अब वो उसकी वजाहत मैं नहीं कर सकूंगा, समझने वाले समझ रहे हैं कि पेइंग गेस्ट किसी का पैसे दे के आप मेहमान बने हैं लेकिन उसके पैसे दे रहे हैं आप, पेइंग गेस्ट। तो वो वहां पे एक अंग्रेज जोड़े के पास वो पेइंग गेस्ट के तौर पर रह गया। अंग्रेज मियाँ बीवी हैं, उनका एक 9-10 साल का बच्चा है। एक दिन वो अंग्रेज मियाँ बीवी ने उस पाकिस्तानी नौजवान से पूछा कि भाई आज अगर आप घर पे हों तो हमें एक ज़रूरी काम से जाना है, हम अपने बच्चे को घर छोड़ जाते हैं, और अगर आपने कहीं जाना हो तो फिर हम पड़ोसियों से, हमसायों से इधर उधर देखते हैं कोई इंतज़ाम होता है नहीं होता। पाकिस्तानी ने उनको बताया कि नहीं, आप बेफिक्र होकर जाएं, आज मैं घर पर हूँ। वो चले गए। अब उनके जाने के बाद उनके बच्चे को प्यास लगी, वो पानी पीने किचन में गया तो पानी पीते हुए इत्तेफाक से वो पानी पीने का जो गिलास था, शीशे का गिलास, वैसे गिलास शीशे को ही कहते हैं लेकिन बाहर आ, तो शीशे का जो गिलास था उसके हाथ से छूटा, वो गिर पड़ा, टूट गया। बच्चा घबराया। हमारे पाकिस्तानी भाई ने उसको तसल्ली दी कि नहीं नहीं फिक्र ना करो, जब तुम्हारे पेरेंट्स आए ना, वालिदैन आए, तो उनसे कह देना कि गिलास मुझसे टूटा है, अंकल से टूटा है। मैं भी कह दूंगा हाँ मुझसे टूटा है, तुम्हारी जान छूट जाएगी। बच्चे ने एग्री कर लिया, अच्छा ठीक है मैं ऐसे ही कह दूंगा। जब वालिदैन आए, देखा गिलास टूटा हुआ, पूछा तो जैसे बच्चे को सबक पढ़ाया था उसने कह दिया गिलास अंकल से टूटा था। उसने भी कह दिया जी आप फिक्र ना मैं करें, मैं नया गिलास ला दूंगा। बात आई गई होगी। अब वो रात हो चुकी थी, वो सोने चला गया अपने कमरे में। अगले दिन सुबह सवेरे मुंह अंधेरे किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। ये हैरान परेशान, इस वक्त कौन आ गया? दरवाजा खोला तो वही अंग्रेज मियाँ बीवी खड़े हैं। भाई खैरियत, इस वक्त क्या हो गया? उन्होंने कहा कि जी बात यह है कि रात आप तो सोने के लिए आ गए, आपके जाने के बाद थोड़ी देर के बाद हमारा बच्चा आया और वो कहने लगा कि जी मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, वो सॉरी करने आया था, माजरत करने आया था कि गिलास तो मुझसे टूटा था, बस अंकल ने कहा कि मैं कह दूं, उनका नाम लगा दूं और वो भी मान लेंगे, तो इसलिए मैंने उनका नाम कह दिया था, वरना गिलास तो मुझसे टूटा है। तो उन अंग्रेज मियाँ बीवी ने कहा कि भाई साहब हम चंद घंटों के लिए बच्चा आपके पास छोड़ के गए और इन चंद घंटों में आपने उसको झूठ बोलना सिखा दिया और इतनी देर में आपने उसको यह सबक दे दिया कि आदमी अपना कसूर किसी दूसरे के सर थोप के खुद बेगुनाह बन सकता है। तो माफ कीजिए, चंद घंटों में आपने हमारे बच्चे के ये अखलाक का जनाजा निकाल दिया। अगर ज्यादा रहेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। हमें ऐसा बंदा अपने घर पे नहीं चाहिए। आप यहां से बोरिया बिस्तर गोल कीजिए, यहां से चलते बनिए। मैं सोचने लगा कि वो पाकिस्तानी भाई बाद में अपने फैमिली में, खानदान में या दोस्तों में बैठ के कह रहा होगा यार नेकी का जमाना ही नहीं है, मैंने तो उसका कसूर अपने जिम्मे ले लिया था, उसने उन लोगों ने उल्टा मुझे घर से निकाल दिया। ये सोच के जाविये हैं। आप किस तरह सोचते हैं? जो अल्लाह के वली हैं वो अल्लाह के महबूब हैं। बेचारे कुछ लोग हैं उनको ये भी नहीं पता। भाई देखें, अगर मेरी बात आप ना समझें, कोई वजह हो सकती है, मैं आपकी बोली नहीं बोल रहा, या शायद मैं कोई मेरा अल्फाज का इंतखाब मुश्किल है या कोई मेरा अंदाजे बयान ऐसा है, मेरी बात आप ना समझे, कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन खुद अपनी बात ना समझें, इसको सिवाय हिमाकत के, पागलपन के और क्या कहा जाएगा? जो अपनी बात नहीं समझते, कह रहे होते हैं अल्लाह के वलियों के पल्ले कुछ नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते। उन बेचारों को यह भी नहीं पता वली कहते किसे हैं। वली कहते हैं दोस्त को, वली कहते हैं महबूब को, वली कहते हैं मुकर्रब को। कहते हैं अल्लाह के वली कुछ नहीं कर सकते।
ये बताओ, आपके इलाके में अगर वजीर आजम का या वजीर आला का कोई दोस्त हो, वो कुछ कर सकेगा कि नहीं? यारो, वजीर आजम वजीर आला तो बहुत हैं, किसी डीएसपी का एसएचओ का कोई दोस्त हो, उससे पंगा लो, पता चल जाएगा। लोग यही कहेंगे भाई जरा ख्याल रखो, इसकी अगाड़ी पिछाड़ी से बच के रहना। हजरात मुकर्रम, किसी एसएचओ डीएसपी का दोस्त हो, किसी एमएनए एमपीए का दोस्त हो, किसी वजीर का गवर्नर का दोस्त हो, वो तो बहुत कुछ कर सके, और अल्लाह का दोस्त हो वो कुछ भी ना कर सके। ये सिवाय हिमाकत के और क्या है? कितने बेवकूफ़ लोग हैं जो खुद कहते हैं, अपनी कही हुई बात को खुद नहीं समझते। इसलिए आप तो माशाल्लाह समझदार हैं, आप अल्लाह के वलियों से लौ लगाने वाले, पींगे बढ़ाने वाले, उनसे रिश्ता जोड़ने वाले, और जो अल्लाह के वलियों से रिश्ता जोड़ता है, रब्बे कायनात ने फरमाया कि मेरे जो वली होते हैं, जो मेरे महबूब बंदे होते हैं, उनकी शान क्या होती है? जब वो किसी बात पर कोई कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसम ज़रूर पूरी फरमाता है। ये अल्लाह के वलियों की शान है, ये अल्लाह के महबूबों की शान है। वैसे तो ये मौजू रबड़ की तरह है, इसको खींचते चलिए, और हम अहले सुन्नत तो मानते हैं। तो इसीलिए सिर्फ मैं इसी बात पर अपनी बात ख़त्म करूँगा कि अल्लाह के वलियों से जो ताल्लुक़ जोड़ते हो, सिर्फ दुनिया के लिए न जोड़ो। सिर्फ इसलिए नहीं कि जनाब मुझे सेहत मिल जाएगी, या रोज़ी में बरकत मिल जाएगी, या ये दुनिया का काम हो जाएगा। दुनिया कितनी है और आखिरत कितनी है? तो अल्लाह के वलियों का दामन पकड़ो, तो इस तरह कि दुनिया में भी वो तुम्हारी निगहबानी करें और आखिरत में भी तुम्हारी निगहबानी करें, और अल्लाह की रहमत से तुम्हारे लिए हिस्सा लेने का बहाना बने। मौला जो कुछ कहते हैं उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।